hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Rabana barabana 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 sandharana masakarandana. It's been first time I'm being here on Instagram. ये पहली बार है कि मैं इंस्टाग्राम में इस तरह से लाइव हो रहा हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबो नबरबा संधरा नबरबना सकरांदा नबरबना संब्रुबा संब्रना खरबा संधरा नबरबना सिके रबरुबा संब्रना खरबा संधरा नबरबना बरबना बरबना संधरा नबरबना सिके। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। सहरा में भी इकरा बन जाएगा। सहरा में भी इकरा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा अनुग्रह कीमती है, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलजाम भी सामने से हट जाएगा। गुलजाम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी इकरा बन जाएगा। सहरा में भी इकरा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। रबो नबा रबना संधरा नबा संप्रूबानिया बरा रबना संधरा नबा रबना संधरा नबा रबना संप्रूबा संप्रना खरबा के। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आप आइए, पवित्र आत्मा जी आप आइए, पवित्र आत्मा जी आप आइए। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। इस लाइव टेलीकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। आप यीशु मसीह की महिमा लीजिए पवित्र आत्मा जी। आप आइए पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। स्वागत हो पवित्र आत्मा जी, स्वागत हो पवित्र आत्मा जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग इस वीडियो को देखे परमेश्वर वो तेरी आशीष को प्राप्त करे खुदावन। आज का ये संदेश लाइफ चेंजिंग संदेश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को बाद में देखे खुदावन, जो मेरी आवाज को सुने, जो इस वचन को सुने खुदावन, वो अपने जीवन में परमेश्वर तब्दीली को प्राप्त करे खुदावन। खुदा तेरा मस्ता, तेरी सामर्थ उनके जीवनों में कार्य करे खुदावन।
धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे हृदय में एक बात डाली कि मैं एक वचन आप लोगों के साथ बांटूं। आफ्टर मच प्रेयर एंड रिफ्लेक्शन, काफ़ी समय प्रार्थना में बिताने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर ने मुझे एक बात मेरे हृदय में डाली कि मैं इस वचन को आप लोगों के साथ बांटूं कि हम कैसे, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड ब्रोकननेस, हम कैसे उस डिप्रेशन से और ब्रोकननेस से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं बताना चाहता हूँ जो डिप्रेशन है वो एक, अगर हम मेडिकल लाइन में देखते हैं तो मेडिकल लाइन में वो एक, उसे हम मेंटल डिसऑर्डर का नाम देते हैं। और मेडिकल लाइन में उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्रेस्ड मूड और लूज ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज कोजिंग सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ। लेकिन प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल की ये जो डेफिनेशन है, ये एक सीमित है, ये एक सीमित है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डिप्रेशन है सिर्फ यही नहीं है। वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर के बच्चे और बच्चियाँ, अगर हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं, तो वचन के अनुसार डिप्रेशन एक स्पिरिट है, हालेलुया, जो हमारी वेरी सोल पे इफेक्ट करती है, हमारे इमोशंस वाले पार्ट पे इफेक्ट करती है, हालेलुया। जब हम सोचने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, आगे जीवन में क्या होगा, व्हाट वी विल डू इन फ्यूचर, कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, नो वन देयर इज who will care about me, no one is there who thinks about me, जो मेरे बारे में सोचता है या मेरे बारे में विचार करता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी जो सोचें हैं, ये एक स्पिरिट की ओर से जो है वो हमारे जीवन में इफेक्ट करती हैं, हालेलुया। डिप्रेशन कोई मेडिकल टर्म नहीं, इसलिए हमने सुना है कि लोग जो मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन कभी वो इस चीज़ से वो बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि एक एक ये स्पिरिचुअल थिंग है। दिस इज ए स्पिरिचुअल थिंग, एक स्पिरिचुअल मैटर है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी और बेहतर योजनाएं हैं, हालेलुया। हमारे जो आसपास के वातावरण में, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ऐसा हो सकता है कि हमें वो चीज़ें हमें दिखने को ना मिले, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि 3 मुख्य स्टेप्स जो है, 3 प्रिंसिपल दैट हाउ वी कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन, हम कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहली चीज़ है कि हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करना है, हालेलुया। हमें रिपेंटेंस करना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें पश्चातापी हृदय लेके परमेश्वर के पास जाना है, हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता की पुस्तक में से। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 3 से लेकर मैं 5 तक पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, मेरी तरवाहट धूप काल सी जुराहट बनती गई। प्रियो, वचन कहता है कि यहाँ पे जब दाऊद था, जो जब उसने परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार किया, और जब वो अपना बयान यहाँ पे बताता है, वो कहता है कि जब तक मैंने अपने पाप को कन्फेस नहीं किया, जब तक मैंने अपने सिंस को कन्फेस नहीं किया, तब तक मैं क्या करता रहा। यहाँ पे लिखा है कि दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने पापों को मानते नहीं है परमेश्वर के आगे, जब तक हम ट्रू रिपेंटेंस नहीं करते हैं, मैं उस रिपेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम
जी तौबा कर ली, फिर पाप च डिग गए, फिर तौबा कर ली, फिर पाप च डिग गए। मैं उस रिपेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रिपेंटेंस की बात कर रहा हूँ कि जब हम फुली, व्हेन वी सरेंडर आवर लाइफ फुली टू गॉड, जब हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम ऐसा रिपेंट करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमें देता है। थैंक यू जीसस। प्रियो, जब हम फुली सरेंडर करते हैं तो हम परमेश्वर को कहते हैं कि अब तू हमारे जीवन में कार्य कर। ये जब दाऊद ने पाप किया और पाप करने के बाद वो इतना व्याकुल हो गया, और उस बाइबल ये बताती है कि वो परमेश्वर के आगे रोया, टूटा मन लेके परमेश्वर के आगे गया। और जब वो टूटा मन परमेश्वर के आगे लेके गया तो परमेश्वर ने दाऊद को अपने अनुग्रह से भरा, दाऊद को क्षमा किया और उसे फिर से खड़ा किया। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं अपने टूटे मन को लेके, हम कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी कमियां थी, मैंने ऐसा किया। तो परमेश्वर, जब हम अपने दिल को परमेश्वर के आगे पूर्ण रीति से खोल देते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। मैंने लोगों को कहते सुना कि लोग कहते हैं कि रब जो करदा चंगा करदा, तो कोई नहीं, रब ने जो करना चंगा ही करना। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ है ਜਿਹੜੇ लोग रब ਨੂੰ प्यार करते हैं। परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक में से 8 अध्याय। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे मैं पढ़ूंगा 8 की 28 है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो ये बाइबल ये बताती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को भलाई को उत्पन्न करती है। और बाइबल ये बताती है, परमेश्वर ने ये कहा कि जो मेरे को प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी कमांडमेंट्स को फॉलो करेगा। हालेलुया। हमारा प्रेम जो है उसकी बात मानने में साबित होता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय, पहली जो महत्वपूर्ण बात हमें करनी है, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे फुली सरेंडर करना है। हालेलुया। 80% सरेंडर नहीं करना है, 90% सरेंडर नहीं करना, हमें 100% परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप देना और परमेश्वर को कहना कि तू मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा नमन स्थान बरा रबा नस्ताम प्रोबा स्ताम प्रना रबा से, जो बाइबल बताती है यकूब की पुस्तक में, यकूब उसका 4 और उसका 7 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 4 उसकी 7 में लिखा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो ये बाइबल में बताती है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है। वी हैव टू सबमिट आवर सेल्फ टू गॉड। हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है, सरेंडर करना है। और जब हम सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तब हम अपनी चीज़ों से, उस शैतानी चीज़ों से, उस इवल चीज़ों से हम बाहर आ जाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि जब तक एक मनुष्य पाप नहीं करता वो सफ़र करता है, वो अपने आप में गलता है, वो कंफ्यूजन में रहता है, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में काम ही नहीं कर सकता है। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा में कभी नहीं छोड़ता। ये बात सच है कि पवित्र आत्मा में नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर जो है, हमारे हमेशा पास रहते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप में होता है तो वो एक दूरी बना लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपवित्र चीज से प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर अपवित्र चीज को पसंद नहीं करता। परमेश्वर हमें छोड़ते तो नहीं है, हमें त्यागते तो नहीं है, लेकिन हमसे वो दूरी बना लेते हैं। और वो देखते रहते कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कब वो मेरी आवाज को सुनेगा, कभी अपने मन को फिराएगा, और कब मैं इसे छूं, कब मैं इसे दोबारा से अच्छा करूं, भला करूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें जो है पश्चाताप करते परमेश्वर के पास आना, हमें रिपेंट करना है अपने पापों से, अपने अपने उन कमियों से, अपने उन झमेलों से हमें बाहर आना, और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ये बाइबल बताती है, बुक ऑफ लूक में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे एम्पलीफाइड बाइबल है मेरे पास, एम्पलीफाइड वर्जन। यहाँ पे बुक ऑफ लूक उसका चैप्टर 15 वर्स 7 पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, दस आई टेल यू
देयर विल बी मोर जॉय इन हेवन ओवर वन स्पेशली विकेड पर्सन हु रिपेंट्स, और ब्रैकेट में लिखा है कि चेंज हिज माइंड, चेंज हिज माइंड टू abhorring the errors and misdeeds। फिर लिखा है कि determines to enter upon a better course of life than over 99 righteous person who have no need of repentance। फिर बाइबल बताती है कि रिपेंटेंस का मतलब आप बाद में इसे पढ़ सकते हैं एम्पलीफाइड वर्जन में, ब्रैकेट में ये लिखा कि चेंज ऑफ माइंड, हालेलुया। दूसरा लिखा कि डिटरमिन्स टू एंटर अपॉन अ बेटर कोर्स ऑफ लाइफ, कि व्यक्ति जो जब रिपेंटेंस करता है उसका असली मतलब ये है कि उसका असली मीनिंग ये है कि वो अपने माइंड को चेंज करता है, हालेलुया। और वो क्या करता है कि डिटरमिन्स टू एंटर अपॉन अ बेटर कोर्स ऑफ, वो एक निर्णय लेता है, मजबूत ठोस निर्णय लेता है कि अब मैंने अपनी लाइफ को जो है सुधारना है, अब मैंने अपनी लाइफ को बेटर करना है, हालेलुया। अब मैंने अपनी लाइफ को सुधार की ओर लेके जाना, और वो मन में ऐसा निर्णय लेता है, उस निर्णय को लेने को रिपेंटेंस कहते हैं, हालेलुया। रिपेंटेंस ये नहीं कि प्रभु जी मैं बड़े गुनाह किते ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ क्षमा करो फिर ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਛਤਾਪ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ और परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ निर्णय ਰਹਿੰਦੇ ਆ। जब हम परमेश्वर के आगे अपने निर्णय को रखते हैं, हम एक ठोस निर्णय को लेते हैं कि परमेश्वर अब ये काम मैं अपनी लाइफ में से दोबारा नहीं होने दूंगा। हम एक प्लान रोड मैप लेते हैं परमेश्वर के आगे कि अब मैं ऐसे 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 करके तेरे साथ चलूंगा, और परमेश्वर उस चीज को देख के हमें अनुग्रह देता है, हालेलुया। वो ट्रू रिपेंटेंस है, हालेलुया। और जब हम ट्रू रिपेंटेंस करते हैं तो परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है, परमेश्वर हमें लेता है, कबूल करता है। यहाँ पे जोए जो शब्द है, आनंद शब्द है, जो जोए शब्द है, इसका यूनानी भाषा में मतलब है, यूनानी भाषा को जो ये वर्ड है, ये 5479 वर्ड है, जिसका नाम है चारा, जो चराओ शब्द से निकला है, जिसका मतलब है एक्नोलेजमेंट। परमेश्वर सिर्फ खुश नहीं होता जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन वो हमें एक्नोलेज करता है, वो हमें रिसीव करता है, वो हमें एक्सेप्ट करता है कि तू मेरे पास आया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमें एक वर्जन ऐसा बताता है कि परमेश्वर इतना खुश होता है कि वो डिलाइट इतना होता है कि वो स्वर्ग में अपने संतों के साथ वो डांस करता है, स्वर्ग में वो खुशी को मनाता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें पहले से तैयार है कि हमें वो एक्सेप्ट करे, पहले से तैयार है कि हमें वो कबूल करे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसलिए सबसे पहला महत्वपूर्ण जो हमें स्टेप लेना है वो हमें ये करना है कि हमें परमेश्वर के आगे रिपेंट करते हुए अपने आप को सरेंडर करना है। जब तक हम सरेंडर नहीं करते तब तक हमारे जीवन से ये डिप्रेशन और ब्रोकननेस कभी नहीं जाएगा। आप दवाइयाँ खाते रहो, आप कुछ भी करते रहो, आप काउंसलिंग लेते रहो। मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य की काउंसलिंग, इंसान की काउंसलिंग जो है वो सीमित नहीं है हमारे इनर, जो हमारे जो सोल के अंदर जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने के लिए, वो सीमित नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे अपने हृदय को रखते हैं, जब हम परमेश्वर को बताते हैं, हम रिपेंट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तो जो 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 वो स्पिरिट है, जो वो डिप्रेशन की एक स्पिरिट की पावर है, नेगेटिव पावर है, वो हमारे जिसने सोल को पकड़ा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है, हालेलुया। परमेश्वर उसको हमारे जीवन से उसका जो उसकी जो पावर है उसको कमज़ोर करना शुरू करता है जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर के आगे, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम सरेंडर नहीं करते परमेश्वर के आगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने दोनों को फ्री विल दी। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और कहा कि तुम्हें जो खाना है खाओ, फ्री विल दी परमेश्वर ने। कभी भी परमेश्वर ने उनको फोर्स नहीं किया, और वही परमेश्वर आज भी इंसानों को, अपने लोगों को फ्री विल देता है। वो कभी नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ, या फिर कोई धक्के से किसी को वो नहीं बुलाता कि उसको फोर्स करे कि तू मेरे पास आ, या उसको कहे कि तू मेरे पास आ, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करे कि तू मेरे पास आ। ऐसा परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमें फ्री विल देता है। परमेश्वर कहता है कि हे बेटे, तेरी फ्री विल है, तेरी चॉइस है, तूने लाइफ में क्या करना है, किसको चूज करना है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम अपनी फ्री विल को परमेश्वर के आगे सौंपते हैं, परमेश्वर को देते हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर
तब हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने विल पावर से एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर अब मैं तेरे पास आया हूँ, अब तू अपना काम मेरे जीवन में कर। तो प्रिय मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में फिर कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताता है कि हमें कैसे उन चीज़ों से बाहर आना है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें कैसे उन चीज़ों से निकलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला महत्वपूर्ण काम हमें ये करना है कि हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना है, हमें सरेंडर करना है, हमें रिपेंट करना है, हमें सच्चा पश्चाताप करना है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा कि मन फिराव के योग्य चलो। हालेलुया। वॉक अकॉर्डिंग टू रिपेंटेंस, कि जैसे तुमने पश्चाताप किया अब वैसे उसके साथ अनुसार तुम चलो भी। हमें भी परमेश्वर के आगे जो पश्चाताप करना, हमें परमेश्वर को अपनी चाल बतानी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर अब से मैं तेरे साथ वैसे वैसे चलूंगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। सेकंड स्टेप, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो हमें ये करना है कि हमें अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। तो बाइबल बताती है बुक ऑफ मार्क में, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी। हम तेरे पवित्र नाम को स्तुति देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 17 आयत। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणवान वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो बाइबल ये बताती है कि हमें परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और क्या करेंगे? यदि प्राणवर वस्तु भी पी जाए उन्हें कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। ये बिलीवर्स के चिन्ह है। हालेलुया। ये उनकी अथॉरिटी है। जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करेंगे, व्हेन वी विल सरेंडर आवरसेल्फ टू गॉड, जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, दूसरा काम हमें परमेश्वर के आगे ये करना है कि हमें अपनी अथॉरिटी को यूज करना है। हालेलुया। हम स्वर्ग की ओर देख के ये नहीं कहते रहेंगे कि परमेश्वर कुछ करे। हालेलुया। हम स्वर्ग की ओर देख रहे हैं और स्वर्ग जो है हमारी ओर देख रहा है। स्वर्ग हमारी ओर देख रहा है, परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि हे मेरे बेटे, तू कब उठेगा, तू कब अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करेगा, तू कब उठेगा, तू कब अपनी जो मैंने तेरे को सामर्थ दिया उस सामर्थ को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लूका की पुस्तक है उसका 10 अध्याय में जो प्रेरित है लंबा समय परमेश्वर के साथ चलने के बाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लूका 9 अध्याय 9 से 1 से। लंबा समय प्रेरितों ने, परमेश्वर के चेलों ने परमेश्वर के साथ चला। यीशु मसीह के साथ चलने के बाद एक समय आया कि परमेश्वर ने उनको एक पर्टिकुलर अथॉरिटी दी, एक सामर्थ दी। अथॉरिटी के भी लेवल्स होते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ लंबा समय चलते हैं तो परमेश्वर हमारी अथॉरिटी को बढ़ाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने चेलों को अथॉरिटी दी। 9 अध्याय में लिखा कि फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें अथॉरिटी दी, उन्हें उन्हें अधिकार दिया सारी उन चीज़ों पे, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। लेकिन प्रिय मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही चेले, जब हम 9 और उसका 37 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पे यही चेले, यहाँ पे जब हम 37 से 40 तक पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वे मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और एक एक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वे मुंह में फेन भर लाता है, और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके।
यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। प्रियो, बाइबल बताती है ये वही चेले थे जिन्होंने 9 अध्याय में परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त किया, परमेश्वर से अधिकार को लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो अपने अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी और अटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। विश्वास की कमी के कारण, हालेलुया, जो हमारी अथॉरिटी है वो बाय फेथ काम करती है। हालेलुया, अथॉरिटी होना और विश्वास के साथ होना जरूरी है। हालेलुया, अगर हमारे पास अथॉरिटी है और हम विश्वास के साथ उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे बंद रास्तों को, परमेश्वर हमारे अथॉरिटी को देख के हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना प्रियो, परमेश्वर ने जो करना था कर दिया हमारे लिए। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज के कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने अपनी जान दी, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और उसने कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया, कलवरी क्रूस पर उसने कहा पूरा हुआ। एक हम गाना भी गाते हैं चर्च में, अ, काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तो प्रियो, बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने सारा काम जो हमारे लिए कर दिया। हालेलुया, उसने हमारे पापों को खत्म कर दिया है, उसने हमें रिडीम कर दिया सिन से, सिन की पावर से। अब हमारा काम है उन सारी चीज़ों पर विश्वास करना। अब हमारा काम है कि अपनी अथॉरिटी को हमें यूज़ करना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हमें अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है और परमेश्वर के आगे हमें जाना है, रिपेंटेंस करना है, सरेंडर करते उसके बाद हमें दूसरा काम अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है। तो एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम कैनिथ हैगिन था, और वो परमेश्वर के दास एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके नीचे वाले कमरे में जो बंदर है वो नाच रहा है, जो शैतान है वो बंदर के रूप में डांस कर रहा है। और वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे हैं, और वो पीछे से जो शैतान है उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है वो। और जो परमेश्वर के दास है वो उनके जो इनिशियल लेवल की जो उनकी मिनिस्ट्री थी तब की बात है, तो वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर तू कुछ कर, परमेश्वर तो इसको दूर क्यों नहीं कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इतनी देर से, ये मेरे को तंग कर रहा है, तो इसको दूर क्यों नहीं कर रहा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने तेरे को सामर्थ दिया है, मैंने तुझे सामर्थ दिया, तो अपनी सामर्थ इस्तेमाल कर। तो उसने शैतान को डांटा, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। तो वो उसी समय वो जो बंदर के रूप में जो शैतान कार्य कर रहा था वो वहां से चला गया। हालेलुया, उसी प्रकार से परमेश्वर के प्रियो, हमें अपनी अथॉरिटी को, हमें अपने अधिकार को परमेश्वर के आगे यूज करना है। एक अगर आम व्यक्ति जो है वो रोड पे जाके खड़ा हो जाए और ऐसे ट्रक को हाथ करे कि भी तू रुक जा, तो वो ट्रक कभी नहीं रुकेगा। वो ट्रक तो उसको कुछ नहीं समझेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास वो उसको रोकने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर वही एक पुलिस वाला होगा जिसने यूनिफॉर्म डाली होगी, और अगर वो जाएगा और रोड के आगे वो हाथ करेगा कि तू रुक जा, तो वो ट्रक रुकेगा। हालेलुया, क्यों, क्योंकि ही हैज़ अ अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी है उसे रोकने के लिए। ही हैज़ अ यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म है उसके पास जिसकी वजह से वो उसे रोक सकता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें भी अथॉरिटी एज अ हमारी यूनिफॉर्म दी है। हालेलुया, हमारी स्पिरिचुअल यूनिफॉर्म हमें मिली है। हालेलुया, और शैतान इन चीज़ों को जानता है और समझता है। हालेलुया, और जब हम अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें छुड़ाता है। हालेलुया, जब हम उन अधिकारों को समझते हैं जो परमेश्वर ने हमें पहले से दिए हैं। हालेलुया, जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, हम फायर प्रेयर्स को करते हैं, हम अथॉरिटी की प्रेयर्स को करते हैं, हम कमांड करते हैं चीज़ों को, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, कब तक प्रियो हम बैठे रहेंगे, कब तक ये सोचते रहेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। हालेलुया, हमें खुद उठना है। हालेलुया, हमें खुद निर्णय लेना है, हमें खुद ये डिसीजन लेना है। वी हैव टू मेक अ डिसीजन दैट आई विल मूव फॉरवर्ड, कि मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया, कि मुझे अब अपने इन सारी चीज़ों से बाहर आके मुझे परमेश्वर के आगे जाना है। हालेलुया, और जब हम परमेश्वर के आगे जाएंगे
तो अपनी अथॉरिटी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम आप देखोगे कि परमेश्वर कैसे आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। आप देखोगे कि परमेश्वर कैसे अचंभे रीति से आपके जीवन में काम करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबना सांधारा नमस्तुको राब्रुबा सांभ्राना खराबा सांधारा नबरा रबना सांभ्रुबानिया बरा रबना सांधारा नबरा रबना सिके। तो पहला महत्वपूर्ण काम प्रियो हमें ये करना है कि हमें परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ टू गॉड। दूसरा हमें काम ये करना है कि हमें अपनी अथॉरिटी को जो परमेश्वर ने हमें दी है हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लगाना है। वी हैव टू अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन आवर लाइफ। हमें परमेश्वर के लहू को अपने जीवन में प्रतिदिन लगाना है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सरमन जब बाद में ये सुना जाएगा बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। दिस विल बी लाइफ चेंजिंग। बहुत सारे लोग इसके द्वारा अपने जीवन में तब्दीली को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा इस लाइव टेलीकास्ट के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा बहुतों को छुएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो प्रियो हमें यीशु मसीह के लहू को लगाना है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। उसकी अगर एक बूंद, अगर उसके हम लहू की एक बूंद की बात करते हैं तो अगर हम उसकी एक बूंद से सारी दुनिया के पाप धो दें तब भी उसकी एक लहू लहू की बूंद में उतनी ही सामर्थ है जितनी पहले होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं पढ़ना चाहता हूँ बुक ऑफ जॉन, पहला ही होना उसकी एक अध्याय और उसका 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये बाइबल ये बताती है कि हमें परमेश्वर का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे विवेक को, हमारे कॉन्शियस को परमेश्वर का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। जब हम उस लहू को अपने विवेक पर लगाते हैं, हमारी वेरी सोल पर लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक और अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रेवलेशन चैप्टर 12, 12 अध्याय और उसकी 11 आयत में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। वे मेमने के लहू के कारण। हालेलुया। ये मेमने का लहू क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। जब हम यीशु के लहू को लगाते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हम अपने जीवन में विक्ट्री को लेते हैं, हम जीवन में जीत को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब कोई भी चीज ना काम करे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू काम करता है। हालेलुया। जब आपने सारे वेपन्स यूज कर लिए, आपने प्रार्थनाएं भी कर ली, अब कुछ नहीं हो रहा, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू वहां पे कार्य करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें यीशु के लहू को अपने जीवन में अप्लाई करना है। हालेलुया। हमें क्या करना है कि हमें अपने कानों पे, अपनी आंखों में, अपने हाथों में, हाथों के कामों पे, हमारे हर एक, हमारी बॉडी पे, हमारे जीवन के हर एक हिस्से में हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को भेजेगा और हमें छुड़ाएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोज एक अंगीकार करें, अगर आप रोज एक अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बात करता है, अगर आप ऐसा अंगीकार डेली करें तो परमेश्वर आपको आपके शत्रु से 100% फ्री कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रु से 100% आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड, वो आंसर करता है यीशु के लोग को। हालेलुया। यीशु का जो लहू है वो पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा के हाथों में एक वेपन की तरह कार्य करता है। हालेलुया। एक हथियार की तरह कार्य करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में उतरती है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा नमन स्थान धराना। मैं नहीं जानता कि पास्ट में आप लोगों के साथ क्या हुआ प्रियो,
मैं नहीं जानता कि आपने क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे चीज़ों से आप निकले हो, लेकिन परमेश्वर वो सारी चीज़ों को जानता है। कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, आप लोगों के द्वारा धोखा मिला हो, लोगों ने आपको चीट किया हो, लोगों के द्वारा आपका दिल तोड़ा गया हो, आपके बड़ों ने आपका दिल तोड़ा गया हो, जो आपने उनसे उम्मीद रखी थी, जो आपने उनसे होप रखी थी, उस होप को उन्होंने तोड़ा हो। कुछ भी हो सकता है, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, वो इन सारी चीज़ों से आपको आज़ाद कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस लहू में सामर्थ है, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। जब हम लगाते हैं यीशु मसीह के लहू को, तो हम 100% अपने शत्रुओं से, हमारे एनिमी से हम बाहर आते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं। हालेलुया। जो हमारी वेरी सोल पे शत्रु का प्रभाव होता है, हमारी वेरी सोल को, हमारी इमोशंस वाले पार्ट को शत्रु ने जो पकड़ा होता है, उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को परमेश्वर का लहू आजाद करता है। परमेश्वर का लहू उसके उसे तोड़ता है, ब्रेक करता है अपनी ताकत के द्वारा। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के लहू की कुदरत आपके जीवन में खुले, यीशु मसीह के लहू की ताकत आपके जीवन में खुले। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर वो डिप्रेशन की चीज, हर वो नेगेटिविटी, हर वो नेगेटिव चीजें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ सारी उन नेगेटिव चीजों को यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके कॉन्शियस को, आपके विवेक को, आपकी देह बुद्धि प्राण आत्मा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के लहू में कवर कर देता हूँ। रबा नमाना सांधारा नमाना, पवित्र आत्मा छुइए, टच होली स्पिरिट, छुइए पवित्र आत्मा, छुइए पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूँ। तो प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, तो हम 100% अपने एनिमी से, अपने शत्रुओं से बाहर आते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के आगे जाना है और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है हमें। और दूसरा काम क्या करना है कि हमें अपनी अथॉरिटी को, जो परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, उसे हमें यूज करना है। हालेलुया। तीसरा काम है करना है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करना है। तो ये बाइबल बताती है कि यीशु का लहू बात करता है। ब्लड हैज अ वॉइस, परमेश्वर के लहू में आवाज है। जब बाइबल पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा कि जब कैन ने अपने भाई को घात किया, उसे मारा, तो बाइबल बताती है कि जो हाबिल का लहू था, वो आवाज दे रहा था। परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का लहू जो है, मेरी दुहाई दे रहा है, तूने अपने भाई के साथ क्या किया। और नए नियम में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू, जब हम इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं 12 उसकी 24 आयत में, वहां पे लिखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हालेलुया। वो उत्तम बातें क्या है? वो उत्तम बातें ये है कि वो हमारी आशीष के लिए बात करता है, वो हमारे छुटकारे के लिए बात करता है, वो हमारी स्वतंत्रता के लिए बात करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो ये बात करता है कि तेरे हे परमेश्वर, हे अब्बा, इस बेटे को तेरी सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। वो हमारी ब्लेसिंग के लिए बात करता है। हालेलुया। वो बात करता है छुटकारे के लिए। हालेलुया। और वही लहू जो है, वही लहू हमें मुक्ति दिलाता है। उस लहू का हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो डिप्रेशन है, ब्रोकननेस है, ये सब चीज़ें इसलिए भेजी जाती है कि आप उस लेवल तक जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, वो जो एक बड़ा प्लान जो परमेश्वर के पास है आपके लिए, आप उस तक ना पहुंच पाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि शैतान ये बात अच्छी तरह से जानता है। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं और किसी वजह से परमेश्वर से दूर हैं, जो जो अब परमेश्वर के अनुग्रह से भटक गए हैं। हालेलुया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर जानता है, और शैतान भी इस बात को जानता है कि ये चुना हुआ है। हालेलुया। और जिन लोगों के जीवन में बड़ी कॉलिंग होती है, हालेलुया, द वन हु हैव बिग कॉलिंग इन देयर लाइफ, जिनके जीवन में बड़ी कॉलिंग होती है, उनके जीवन में ये सारी चीजें एनीमी जो है वो भेजता है। हालेलुया। शत्रु जो है भेजता है। हालेलुया। डिप्रेशन इज अ स्पिरिट, इट्स नॉट अ मेडिकल डायग्नोस और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक स्पिरिट है। वो जो वेरी सोल पे हमारे अटैक करती है, हमारी इमोशंस को पकड़ लेती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अधिकारों को परमेश्वर के आगे यूज करना है। हमें
एक एक करके नाम ले लेके अपने जीवन से चीज़ों को कमांड करना है। हमें फायर प्रेज़ करनी है, हालेलुया। हमें अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है और जब हम ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं से, हमारे शत्रुओं से 100% आज़ाद करेगा। अपनी आँखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग इस वीडियो को सुने बाद में, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदावन तेरी सामर्थ उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर वो चीज़ जो इनके इमोशंस पे है, जो इनके वेरी सोल में अटैक करने की कोशिश करती है, हर वो डिप्रेशन की चीज़ें, खुदावंद खुदा, मैं तेरे लहू को लगा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरे पवित्र गाड़े लहू को लगा देता हूँ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरे लहू का छिड़काव इनके विवेक पर कर देता हूँ खुदावंद खुदा, और तेरा बड़ा छुटकारा रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी सामर्थ को, अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रबो नामा संधा नामा सांब्रोबानिया बारा रबाना सेखिरी अंदा नामा सांब्रेनिया रखो नामा सांधेरा रेखेठे नीराबा सोरा नामा सिया रंधा नामा सेखेरे बेने बेरे बेने से। खुदावन मैं तेरे मसीह को रिलीज करता हूँ, मैं तेरे मसीह को रिलीज करता हूँ खुदावन, मैं तेरी ताकत को रिलीज करता हूँ इनके जीवनों में होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा पवित्र आत्मा छुए इन्हें खुदावन खुदा, और ये अपने जीवन में खुदावन वो उन सारी चीजों से बाहर आकर तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए खुदावन। इन्हें अभिषेक दे खुदावन, अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भर खुदावन, अपने लोगों को अपने लहू में ढाप पवित्र परमेश्वर, अपने लोगों को नया कर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग मेरी आवाज को सुने और इस वचन को सुने, उनकी लाइफ सेम ना रहने पाए खुदावन खुदा। मैं घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित हो जाए, वो फलवंत हो जाए, वो अपने चीजों से बाहर आके तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए खुदावंद, और खुदावंद खुदा बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, जहाँ जाइए लाइव टेलीकास्ट जाए और जो लोग इन्हें देखे खुदावंद, तेरी बड़ी ब्लेसिंग को पाए खुदावंद, तेरे फेवर को पाए अपने काम काज में, अपने आने वाले समय में, हर एरिया में तेरा फेवर उन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी महिमा आपको देता हूँ, सारी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह आपको देता हूँ, सारी इज्जत आपको देता हूँ, सारी ग्लोरी प्रभु यीशु मसीह को मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।